आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का क्या रोल होता है। मतलब लोग कहते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। तो ये जो मिथ ऑलरेडी मार्केट में है कि बोलते हैं कि हिंदू नहीं पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे मेंस में। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाता है। न्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं। न्यूज़ के लिए आप बहुत सारी साइड हैं, बहुत सारी जगह हैं, और हिंदी न्यूज़ में भी न्यूज़ ऑलरेडी मतलब जो भी चल रही होती है सेम न्यूज़ कवर करी जाती है। तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाए? न्यूज़पेपर पढ़ने का बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ वो है एडिटोरियल्स, उनकी इम्पोर्टेंस। क्योंकि एडिटोरियल्स में जो कंक्लूजन होता है वो आपको आंसर राइटिंग में वे फॉरवर्ड, यानी जो आगे की आप क्या कर सकते हैं उस मामले में, उसमें मदद करता है। दूसरी चीज़, आपके पेपर 4 में केस स्टडीज़ उसमें फंस जाती हैं कि कहीं इंसिडेंट चल रहा है। अब एडिटोरियल कैसे मदद करेगा? जैसे इस टाइम पे यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब उसमें 4-5 दिन एडिटोरियल्स आएंगे, 2-4 एडिटोरियल्स पक्ष में होंगे, 2-4 विपक्ष में होंगे। तो आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप डिसाइड कर सको कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है और क्यों, क्या इसके नेगेटिव्स हैं और क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब ही यही है कि वो लोग जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने उस सब्जेक्ट पे रिसर्च की है और बहुत दिन से उन्हीं सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो लोग अपना खाका तैयार करके देते हैं। तो उसको पढ़ के आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो आपका एसे होता है, जो एडिटोरियल्स होते हैं हिंदू एक्सप्रेसवे के, वो पूरे एसे फॉर्म में होते हैं। आप समझ आएगा कि उसकी जो इंट्रो है, उसके बाद जो मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन देते हैं वो। तो ये एसे जब आप राइटिंग करोगे, यूपीएससी की एसे राइटिंग करोगे, उसमें तो पूरे आप फिट बैठा सकते हो। क्योंकि 1200 वर्ड आपको एसे में लिखने रहते हैं, तो उसी के आसपास यहाँ भी उतने ही वर्ड होते हैं। तो उसमें बहुत आपका ये हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करता है कि ये एग्ज़ाम आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर रिक्रूट करेगा। आपके ऊपर ज़िले की जिम्मेदारियां होंगी अगर आप आईएएस बनते हैं, अगर आईपीएस बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियां होंगी। तो वो आपका डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, और डिसीजन मेकिंग किताबों से नहीं आती है। डिसीजन मेकिंग जब आप लोगों ने जो डिसीजन लिए हैं उन्हें पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा डिसीजन अच्छा होता है, जब वो चीज़ आप पढ़ के ही अपना धीरे धीरे प्रोसेस तैयार करेंगे कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो क्या करते, तब आपको याद आएगा कि उस एडिटोरियल में किसने क्या किया था। तो यह इतना इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल, मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ही चाहिए। अब मेन बात फंसती है हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी न्यूज़पेपर्स जो भी देखोगे, उनके एडिटोरियल्स इतने चार्ट टाइप के हैं, मतलब वो लोग एकदम एक पक्षी दे देते हैं कि जैसे जो भी वो सेंटीमेंट से ड्रिवन होते हैं कि उनमें ज़्यादा महत्व की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, या वन साइडेड पक्ष मिलेगा। जैसे अगर को आजकल आप देख रहे हो कि थोड़ा माहौल है उस टाइप का, तो वो पूरे वन साइड सेंट्रिक होंगे कि एक पक्ष के बारे में ही दिखाएंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने में उनका उतना सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ोगे और द हिंदू पढ़ोगे, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है। अब हिंदी वालों के लिए फिर क्या ऑप्शन बचा? हिंदी वालों के लिए एक तो हिंदी में एडिटोरियल्स के बहुत सी कोचिंगें टेलीग्राम पे डाल देती हैं। दूसरी चीज़, आप हिंदी में जैसे साइट्स हैं, दृष्टि की साइट है, विजन की साइट्स हैं, इन पे रेगुलर का पड़ता है। जैसे आईएएस बाबा हो गया, तो अब वो लोग एक फीचर आ गया गूगल में जो कि सेल्फ वो ट्रांसलेट हो जाता है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। और तीसरी चीज़, जो आपकी बची हुई एडिटोरियल्स हैं वो मैगजीन से सारे कवर हो जाते हैं। तो मेरा मानना है मैगजीन ज़रूर पढ़ो, एक मैगजीन तो कंपलसरी आपको पढ़नी ही चाहिए। वो तब पढ़ो जब आप प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हो।
तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर आपको लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने से आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे या न्यूज़पेपर से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ाएगा, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ाएगा। और न्यूज़ के लिए तो आपको मैगज़ीन ही पढ़नी पड़ेगी। नोट्स कितने बना सकते हो आप, उसके लिए आपको कंपाइल्ड चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं। तो एडिटोरियल्स पे फोकस रखो, वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। हिंदू का कोई भी एडिटोरियल होगा, आप गूगल कर लो उसे कि आज का इस तारीख का एडिटोरियल हिंदी में, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और जो लोग कंफर्टेबल हैं, धीरे धीरे भाषा उनकी इतनी जटिल नहीं होती है, भाषा उनकी थोड़ी समझने लायक होती है, तो धीरे धीरे आप खुद भी समझ सकते हो। अगर आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो खुद भी समझ सकते हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अवेलेबल है, लेकिन उसे स्किप करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर आपको अपने आंसर्स में क्वालिटी लानी है और बेहतरीन बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ इस चैनल पे समय समय पर, ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या घर से तैयारी कर रहे हैं या मेरे जैसे कहीं मतलब बाहर जाके कोचिंग से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर से कर रहे हैं, कोचिंग्स भी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, कोचिंग्स नोट्स प्रोवाइड करती हैं, डेली क्लासेस लेती हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं है। तो जो लोग भी घर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपके काम की चीज़ें निकले, क्योंकि मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं फील करता हूँ। जय हिंद।